दोस्तों, बिहार के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर अपनी पुरानी शैली में हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया है। भले ही लालू स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हों, लेकिन उनकी सियासी चेतना और जोश में कोई कमी नहीं आई। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति बन गई कि लालू ने बीजेपी और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आतंकवाद के मुद्दे पर तीखा हमला बोला। लालू का कहना है कि कारगिल युद्ध से लेकर पहलगांव जैसे हालिया आतंकी हमलों तक बीजेपी सरकार की नाकामी साफ दिखती है। लालू यादव ने ऐसा क्या कहा कि पूरा बीजेपी खेमा तिलमिला उठा, और उनका वो वायरल वीडियो जो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में चल रहा है, उसमें क्या है? दोस्तों, देश में एक तरफ पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा है, आक्रोश है, विरोध है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं, और इसी बीच लालू प्रसाद यादव ने आतंकवाद के खिलाफ तीखा प्रहार करते हुए मोदी शाह की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। लालू ने अपने पुराने संसद भाषण का एक वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा था। आज उसी वीडियो को शेयर कर लालू ने मोदी और शाह को चुनौती दी है। लालू ने कहा, जब तक आतंकवाद का ये नासूर खत्म नहीं होगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने आतंकवाद को देश को खोखला करने वाली बीमारी बताया और बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि वो इस बीमारी का सही इलाज करने में नाकामयाब रही है। लालू का कहना है कि बीजेपी सरकार सचेत रहने के बजाय सोई रहती है और आतंकी हमले करके निकल जाते हैं। यह अपने आप में देश के लिए चिंता का विषय है। दोस्तों, लालू का वो जोशीला अंदाज जब उन्होंने संसद में अटल सरकार को निशाने पर लिया था, और आज उसी भाषण को शेयर कर मोदी शाह को ललकार रहे हैं। जरा देखिए। ये नासूर है, आतंकवाद नासूर। आप सोए थे, कारगिल में दुश्मन घुसा। जब एक एक लाश बिहार रेजिमेंट का जाता था महोदय, हमारी सरकार थी वहाँ, हमारे सामने हिम्मत नहीं होती थी पाकिस्तान का हमारी सीमा में घुसना। सेना इंतजार कर रही है, आदेश नहीं मिलता। ये चैंपियन पीने वालों, ये जश्न मनाने वालों, आप बात करते हो टेररिज्म, इसके जनक हैं ये लोग आतंकवाद के। तो दोस्तों, कहां थे ये लोग? आप सोए थे, कारगिल में दुश्मन घुस गया। इस वीडियो के साथ लालू ने बोफोर्स तोप का भी जिक्र किया, जिसकी कमीशन को लेकर आलोचना होती थी। उन्होंने कहा, अगर वो बोफोर्स तोप ना होती तो कारगिल में हमारा बचाव ना होता। मैंने सेना के एक अफसर से पूछा कि ये शव कब तक आते रहेंगे। उस निर्भीक अफसर ने कहा, सेना इंतजार कर रही है, आदेश नहीं मिलता। लालू ने बाघा बॉर्डर का भी जिक्र किया, जहां वो परिवार के साथ गए थे। उन्होंने बताया, बीएसएफ अफसरों ने उन्हें दिखाया कि कैसे सीमा की रक्षा होती है। लेकिन लालू ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, लगातार घटनाएं हो रही है। अफसर कहते हैं, इस बार आर पार कर देंगे, लेकिन सरकार पंगवाद और नफरत फैलाने में लगी है। दोस्तों, लालू ने बीजेपी पर और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में आतंकी घटनाएं बढ़ी है। उन्होंने कारगिल, संसद हमला, लाल किला हमले की साजिश, पठानकोट, पुलवामा और हालिया पहलगाम की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इन सब के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। लालू ने अमित शाह की सर्वदलीय बैठक का हवाला देते हुए कहा कि शाह ने खुद माना कि पहलगांव में सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं थी। लालू ने तंज कसते हुए कहा, वहां एक भी जवान नहीं था। ये लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब हमारी सरकार थी, आतंकियों की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन एनडीए के राज में हर बार ऐसी घटनाएं होती है। लालू ने बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ये लोग अल्पसंख्यकों पर शक पैदा करते हैं, कम्युनल कार्ड खेलते हैं। आतंकवाद के खिलाफ सबको एकजुट करना चाहिए, लेकिन ये दोषारोपण में लगे हैं। लालू ने कंधार हाईजैक का जिक्र करते हुए बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा, कंधार में जब अपहरण हुआ, बीजेपी के दो मंत्री तालिबान से बात करने गए, आतंकवादियों को छोड़कर आए, वो भी दक्षिणा देकर। अगर कोई दूसरा देश होता तो ऐसी सरकार को माफ नहीं करता। लालू ने एक किताब का हवाला देते हुए कहा, क्रिसमस 1999 से 31 दिसंबर 1999 तक का वो दौर जब बीजेपी के मंत्री आतंकियों को छोड़कर आए और घर लौटकर शैंपेन पीने लगे, ये जश्न मना रहे थे कि आतंकियों को छोड़ दिया। दोस्तों, लालू ने बीजेपी के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, ये लोग घंटी बजाते हैं, थाली पीटते हैं। हमारे गांव में बच्चा पैदा होता था तब थाली पीटते थे।
ये लोग देश को क्या राह दिखा रहे हैं। सीमा पर जाकर देखें, वहां सैनिक खड़े हैं, लेकिन बीजेपी के राज में पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर तटबंदी कर दी। लेकिन बीजेपी के राज में पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर तटबंदी कर ली, वायर लगा लिया। हमारे सैनिकों को विजिबिलिटी नहीं मिलती। देश की रक्षा में यह सरकार विफल रही है। दोस्तों, लालू का यह भाषण जो कारगिल युद्ध के बाद संसद में दिया गया था, आज फिर सुर्खियों में है। उन्होंने इसे शेयर कर मौजूदा बीजेपी सरकार को आत्ममंथन करने के लिए मजबूर कर दिया। लालू ने कहा कि अटल सरकार की तरह ही मोदी शाह की सरकार भी आतंकवाद रोकने में नाकाम रही है। पहलगांव की घटना इसका ताजा उदाहरण है, जहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। लालू ने कहा, हमारी सरकार में आतंकियों की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन बीजेपी के राज में कारगिल, संसद, पठानकोट, पुलवामा और अब पहलगाम हर बार नाकामी। लालू के इस बयान को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एनडीए के कुछ सहयोगी दलों ने भी समर्थन दिया। राहुल गांधी ने भी सरकार से आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने की मांग की। वहीं एनडीए के कुछ सहयोगी दलों ने भी लालू की बातों से सहमति जताई। दोस्तों, लालू का यह प्रहार बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। उनकी बातों ने न सिर्फ सरकार की नाकामी को उजागर किया, बल्कि सियासी हलकों में भी हलचल मचा दी। वहीं पहलगाम हमले पर विपक्ष का हंगामा जारी है। पहलगाम में सुरक्षा चूक को लेकर कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने संसद में इस मुद्दे को उठाने की बात कही। बिहार में लालू की वापसी की चर्चा है। लालू के इस वायरल वीडियो के बाद बिहार में आरजेडी कार्यकर्ताओं में जोश है। कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू 2025 के विधानसभा चुनाव में और सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। और वहीं बीजेपी ने लालू के बयानों को खारिज करते हुए कहा कि वो सिर्फ सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी ने दावा किया कि मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। दूसरी ओर यूपी में सपा का मास्टर स्ट्रोक लालू के इस बयान के बीच यूपी में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की रणनीति भी चर्चा में है। खबर यह कि सपा ब्रजभूषण और राजा भैया जैसे क्षत्रिय नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, ताकि बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या लालू का यह प्रहार बीजेपी को बैकफुट पर ला देगा? और क्या आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।